विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, बेहुदा गुफ्तगू हो रही है, मुल्क की जड़ें काटने के लिए साजिशें की जा रही हैं। 2014 में दुश्मन के जो अज़ाइम थे ये उसी का तसलसल है। वजीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा इन्हें फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो इनको कौन पूछेगा। शहबाज शरीफ का कराची में धमाके पर इजहार अफसोस, चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। मईशत संभलने और महंगाई 32% से कम होकर 6.9% पर आने का दावा। हड़तालों और कारोबार बंदी से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। एक रोज में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल एक हफ्ता चले तो देखें कितना नुकसान होगा। वजीर खजाना की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एहतजाज की कॉल देने वालों को मुल्क और कौम के लिए सोचने और एहतजाज करने की बजाय मुज़ाकरात करने का मशवरा। मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह किया कि बड़ी मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम लाकर शरअ नमू की बुनियाद रखी है। रुपए की कदर में बेहतरी और महंगाई में कमी वाक़ हो रही है। रवा माह चीनी वजीर आजम के मुतवक्का दौरे में पाकिस्तान की सी पैक के तहत बिजली मंसूबों के 15 अरब 40 करोड़ डॉलर्स कर्जे की रीप्रोफाइलिंग की तैयारी। डेट रीप्रोफाइलिंग से 5 साल तौसी के नतीजे में अदायगी का हुजम 1 अरब 22 करोड़ डॉलर बढ़कर 16 अरब 62 करोड़ डॉलर हो जाएगा। चीनी वजीर आजम के दौरे में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत का इम्कान। विफाकी काबीना ने फलस्तीन और लेबनान फंड के कयाम की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल फंड की निगरानी करेंगे। गवादर और शंघाई पोर्ट्स को सिस्टर पोर्ट का दर्जा देने का मुआहिदा मंजूर कर लिया गया। WTO के फैसलों के तहत माहीगिरी को सब्सिडीज दी जाएंगी। विफाकी काबीना का एलामिया जारी। केपी हाउस पहुंचने के बाद अंदाजा हो गया था गिरफ्तारी वक्कार के साथ नहीं होगी। पुलिस ने धावा बोला और तशद्दुद किया। केपी हाउस के पीछे चौकी में 4 घंटे गुजरे। अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज के दौरान गुमशुदगी की तफसीलात बता दी। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी और पहुंच कर दिखाया। बानी PTI ने वाज़ेह कहा है फौज से न लड़ाई है न फौज मुखालिफ कोई एजेंडा। वजीर आला का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ लीडरशिप ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वजाहती बयान पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। पार्टी रहनुमाओं की अली अमीन गंडापुर से जवाब तलब करने पर मुशावरत। वजाहत तलब करने पर फैसला नहीं हो सका। PTI जराये के मुताबिक गंडापुर कारकुनान को अकेले छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए, जिससे कारकुनान मुंतशिर हो गए। अली अमीन गंजापुर की गुमशुदगी हिकमत अमली के तहत थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की वजाहत सामने आ गई। नून लीग समेत कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली करने की हिम्मत करे, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात फराहम करेंगे। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर्स लगाकर हुकूमत ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। बानी PTI के अफसाने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग की, वर्दियां फाड़ दी, असलहा और आंसू गैस के शेल्स छीन लिए। पुलिस एहलकारों ने दरख्तों के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। इस्लामाबाद में बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल 2500 नामालूम कारकुनान नामजद। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज। बानी PTI अली अमीन गंजापुर, आजम सुवाती, बैरिस्टर सैफ और उमर अयूब समेत 500 अफराद नामजद। इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। 2 मुकदमात में PTI के नामजद 25 मुलजिम रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमों में आलिया हमजा, आमिर मुगल और दीगर शामिल। बानी PTI की बहनों अलीमा और उज़मा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC इस्लामाबाद ने पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीक इंसाफ वालों ने 2000 रुपए यौमिया देने का लालच देकर धरने में बुलाया और इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने को कहा।
पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार अफगान बाशिंदों का इंकशाफ। पीटीआई रहनुमाओं के बहकावे में आने पर शर्मिंदगी का इजहार। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने से बच गए। सिक्योरिटी खदशात पर अडियाला जेल में मुकदमे की समाअत न हो सकी। जावेद लतीफ ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को छलावा करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर कैसे मिसिंग पर्सन हैं जो कभी आज कभी 24 घंटे बाद सामने आ जाते हैं। लीगी रहनुमा का तंज। ये नोटिफिकेशन इशू करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने गवर्नमेंट का। अब ये वो किसी वक्त भी कर सकते हैं क्योंकि रिटायरमेंट की एज मेरे ख्याल 25 या 26 है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की। उससे पहले वो नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं समझता हूँ। जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट से पहले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नाइक का दावा, आईनी अदालत से मुल्क का फायदा है, नुकसान नहीं, जिससे बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो शहीद ने मीसाके जमहूरियत में आईनी अदालत बनाने का फैसला किया था। सीनियर वकील की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीसरी दरख्वास्त दायर। तरमीम अदलिया की आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात खत्म करना चाहती है। तरमीम कलअदम करार दी जाएं। दरख्वास्त गुजार का मुआक्किफ। पार्लिमानी रहनुमाओं का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान असम्बली की नशिस्तों से मुतालिक फैसला न होने पर इजहार तशवीश। अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित की बुनियाद पर पीटीएम पर पाबंदी आयद की गई। उन्हें बैरूनी फंडिंग मिल रही है। पीटीएम के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलव्विस पाए गए। उन्होंने पाकिस्तान के झंडे नजरियातिश किए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नायब वजीर आजम इसहाक डार का IMF प्रोग्राम में ताउन पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादर ममालिक हैं, दोनों मुश्किल घड़ी में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तकरीब से खिताब। चीन के एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वक्त का बैरून मुल्क तिजारत के सदर की सरबराही में SIFC का दौरा। वक्त को पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफ किया गया। वक्त की सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़र्रात समेत लाइफ स्टॉक और दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी। गैर मुल्की सरमायाकारी आसान बनाने के लिए SIFC पर इजहार एतमाद। आइंदा 2 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। IPPs के मसले को खुश उसलूबी से हल किया जा रहा है। बिजली तकसीम और तरसील के निज़ाम को जदीद खुतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर तवन्नाई उवैस लगारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 3,000 गरीब खानदान की बच्चियों की इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम की मंजूरी। दुल्हन को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से प्राइवेट वकला को खिदमात की मद में 44 मिलियन से जायद की अदायगी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट ने प्राइवेट वकला की खिदमात पर सवाल उठा दिए। स्वाबी के इलाके गद्दून बार गली के मकाम पर तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में दोनों पायलट्स महफूज रहे। जाए वक़वा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। खुदकुश हमलावर एक दिन पहले ही कराची आया। सदर के 2 होटलों में रिहाइश रखी। अपने ही शनाख्ती कार्ड पर रजिस्ट्रेशन भी कराई। कराची एयरपोर्ट के करीब हमला करने वाले बमबार के अहम शवाहिद मिल गए। भारत के रियासती इंतखाबात में मोदी सरकार को धचका। मकबूजा कश्मीर के नाम निहाद इंतखाबात में कांग्रेस इत्तेहाद ने 90 में से 52 नशस्तें जीत लीं। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती की बेटी की कामयाबी यकीनी। रियासत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से टफ टाइम। भारतीय जनता पार्टी ने 50 सीटों पर कामयाबी समेट ली। अपोजिशन 34 नशस्तों पर कामयाब रही।
हिजबुल्लाह का इसराइल पर रॉकेटों से हमला, सिहोनी रियासत के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया। वसती इसराइल में सायरन बज उठे, यहूदी जाने बचाने के लिए भाग उठे। हमलों के दौरान गैर मुल्की सहाफी की रिपोर्टिंग की वीडियो वायरल। यमन से हौसियों ने भी तल अवीव की जानिब मिसाइल दाग दिए। इस्राएली फौज का जनूबी लेबनान पर 100 जंगी तैयारों से हमले का दावा। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर समेत 120 अहदाफ को निशाना बनाया गया। समुंदर से हमले करेंगे इसराइल का लेबनान के शहरियों को इंतबाह। गैर मुल्कियों के इनखला के दौरान एयरपोर्ट के करीब हमले न किए जाएं, अमरीका की इसराइल को तलकीन। सिहोनी अफवाज के गजा पर हमलों में कमी न आई, मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौजियों का जेलों में कैद फलस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद। बाजुओं और पांव को बेड़ियों में जकड़कर बिस्तरों के साथ बांध दिया। हमास ने सिहोनी अफवाज पर हमले की नई वीडियो भी जारी कर दी। पाकिस्तान में तबाहकुन ज़ल्ज़ले को 19 बरस बीत गए, लेकिन हौलनाक तबाही की दास्तानें आज भी मौजूद। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से 80,000 से ज़ायद अफराद जान बहक हुए। हंसते बसते शहर सेकंड्स में उजड़ गए। 400 गाँव सफाए हादसी से मिट गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ज़ल्ज़ले के शहदा की याद में तकारीब। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बालाकोट में शहीद 63 तलबा की इज्तिमाई कब्रों पर फातिहा खानी की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर और हवेली में रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान के वर्सटाइल अदाकार मजहर अली इंतकाल कर गए। तवील अरसे से फेफड़ों के मरज में मुब्तला थे। वो कुछ अरसा कबल कनाडा से पाकिस्तान आए थे। उनकी फैमिली कनाडा ही में मुकीम है। मजहर अली के मशहूर ड्रामों में उरूसा और अफसान शामिल है। दादू में गैस्ट्रो और जिल्दी अमराज फूट पड़े। 2 रोज में 4 बच्चे दम तोड़ गए। DHO दादू के मुताबिक मुतादिद बच्चों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद और कराची मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा इलाके में महकमा सेहत के कैंप्स कायम कर दिए गए। मुल्क में पोलियो के 4 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध से 3 और खैबर पख्तूनख्वा से 1 पोलियो केस रिपोर्ट। यूसी इब्राहिम हैदरी का पोलियो से मुतासरा बच्चा टेस्ट से कबल ही इंतकाल कर गया। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 32 हो गई। बुहेरा अरब में हवा का कम दबाव बन रहा है, जो तूफान में तब्दील हो सकता है। हवा का कम दबाव इस वक्त लक्षद्वीप वैली के करीब मौजूद है, जिसका शिमाल मगरिब की जानिब हरकत करने का इम्कान है। सिस्टम मुकम्मल समंदरी तूफान में तब्दील होने और पाकिस्तान की साहिली पट्टी को मुतासर करने की सलाहियत रखता है। सिस्टम रवां माह के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान की साहिली पट्टी को मुतासर कर सकता है। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार कर दिया। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में कौमी टीम 556 रन बनाकर ऑल आउट। शान मसूद ने 151, सलमान अली आगा ने 104 और अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन की इनिंग्स के लिए। साउथ शकील का 82 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की पहली विकेट 4 रन पर गिरने के बाद जिक कराउली और जॉय रूट की पुरएतमाद बैटिंग। दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए। और FBI एजेंट और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शख्स खानदान को बचाने मैदान में आ गए। नई हॉलीवुड फिल्म 72R 1 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।